प्रॉमिस देता हूँ कि तेरी मर्जी के खिलाफ तेरी शादी नहीं होगी। इस वक्त तनु जी होती तो कैसा होता? ये तनु बुआ का ही फोन है, उन्होंने गिफ्ट दिया मुझे। अरे बेटा, ये कैसा वचन तुमने इसे दे दिया? अब ये शादी नहीं करेगी, और जब तक ये शादी नहीं करेगी तब तक समधी जी के जाप चलते रहेंगे। भाईला, तू समझा क्या अपने फ्रेंड को? अगर मेरी शादी का बैंड बजाने की बात की ने तो मैं तेरा बैंड बजा दूंगी, समझा? अब शुरू होगी राजहट और खत्म होगी आलहट। वाह समधी जी। प्रीति जी, प्रीति जी। हाँ, क्या? प्रीति जी, एक कविता सुनिए। किशन। घनन 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 पायल बाजे। घनन घनन पायल? पायल थोड़ी पुरानी है ना तो। नहीं पंकज जी, आज कविता आज ना। सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। अब क्या बोले अंकल? मतलब अब क्या बोले अंकल? ऐसा कहकर सॉरी, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया, आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। हाँ, दरअसल मैं ये कहने आया था कि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। हमारी सहायता किस संदर्भ में चाहिए? हाँ? शादी के संदर्भ में। मैं नहीं डिशिश, मैं शादी करने नहीं जा रहा हूँ, मैं तुलिका की शादी की बात कर रहा हूँ। किंतु अपूर्व भैया ने तुलिका बहन को वचन दिया है कि उनका विवाह उनकी इच्छा के बिना नहीं होगा। यही तो सबसे बड़ी गलती की है अपूर्व ने। अब तुलिका तो बच्ची है, वो तो जिद करेगी कि उसे शादी नहीं करनी। तुम लोग मुझे बताओ, अगर कोई बच्चा जिद करता है एक चीज के लिए जो उसके लिए बराबर नहीं है, तो क्या उसकी जिद आप लोग पूरी करोगे? पता नहीं। अरे नहीं करोगे? नहीं करेंगे। उसकी जिद पूरी नहीं करेंगे। तुम पंकज से बहुत प्यार करती हो, राइट? हाँ। कल उठकर अगर पंकज ये जिद करेगा कि उसे दूसरी शादी करनी है, तो क्या तुम उसकी जिद पूरी करोगे? क्या आप दूसरी शादी करने की सोच रहे हैं? देखिए, अगर आपके दिमाग में ख्याल आए भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आप ऐसा सोच भी कैसे सकते कि क्या बेटा, ये एक एग्जाम्पल था, ऐसा पंकज नहीं करेगा। सॉरी बेटा, नहीं करोगे ना बेटा? हाँ। ना मतलब ना बेटा। अरे तुम लोग अपने बारे में नहीं, मैं जो कह रहा हूँ उसके बारे में सोचो। तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा है कि हमें अपूर्व को समझाना चाहिए कि तुलिका जिद लेकर बैठी है और उसे तुलिका की जिद पूरी नहीं करनी चाहिए? ठीक है अंकल जी, आप जो कह रहे हैं वो उचित है, हमें अपूर्व भैया से बात करनी चाहिए। हाँ, अब परेश और पल्लवी को समझाना है। काले बाल जैसे इनके चेहरे सा, इनसे पूछे इन्होंने हमारी कंघी को हाथ कैसे लगाया? कैसा क्या लगाया? इधर में पड़ा हुआ था, ऐसा उठाया, ऐसा प्यार से हाथ लगाया, फिर ऐसा प्यार से बालों में घुमाया। क्या बदबू से बाल सा? इनसे कहिए कि हमारी जो कंघी में तेल लग गया उसका क्या? उसका क्या? ऐसा निचोड़ दो, कंघी में से तेल निकल जाएगा। कंघी शाह, झाड़ू से पड़ने वाली मार सा, इनसे कहिए क्या? पल्लवी शाह क्यों राई का पहाड़ बना रहा है? छोटा बात है, निपटा दो। इनके पहाड़ जैसे शरीर सा, इनसे कहिए आज उन्हीं से तेल निकालेंगे। पल्लवी क्या हो रहा है बेटा? ये क्या हो रहा है? तुम झाड़ू से इसकी पिटाई कर रही हो? ऐसा क्या कर दिया इसने जो तुम झाड़ू से? ना अंग्रेजी पिटाई नहीं, ये तो हम लोग अब अपना रिश्ता को फ्रेश रखने के लिए छोटा मोटा नोक-झोंक करता है। उससे क्या रहता है कि एनर्जी बना रहता है, प्रेम बना रहता है। पल्लवी शाह तो हमें कितना प्रेम करता है, बहुत प्रेम करता है। अभी इस तरह की नोक-झोंक का मजा मिलना चाहिए। नहीं मतलब अपूर्व जो वचन तुलिका को दे दिया है उसका क्या होगा फिर? हाँ? गलत किया है अपूर्व ने बेटा, गलत किया है तुलिका के साथ। ये वचन देकर बहुत ही गलत काम किया है। यही तो मैं पंकज को समझा रहा था, और पंकज समझदार है जो समझ गया। वो समझदार है तो हम? तुम भी समझदार हो बेटा, इसलिए तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि हम अपूर्व को जाकर समझाते हैं कि तुलिका बच्ची है, जिद करेगी, लेकिन हमें उसकी शादी करवा देनी चाहिए। और जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसकी भलाई के लिए कर रहे हैं।
बेटा बिना आप लोगों के सपोर्ट के मैं अपूर्व को नहीं समझा पाऊंगा। समझ जा, अच्छे से समझ जा अंकल जी, हम समझदार है ना पल्लवी शाह? है, हम समझदार हैं, हम आपका बात समझ गया है और अपूर्व को समझाने में हम आपका साथ देगा। गुड, अब अपूर्व को समझाना है। अपूर्व, तुम भी ना सीरियसली कभी कभी कमाल करते हो। थैंक यू। क्या थैंक यू? तुमने तुलिका दीदी को ऐसा वचन क्यों दिया? अरे तो बहन ने वचन मांगा अपने भाई से, भाई ने दे दिया। क्या बात है अंकल, ऐसे आगे जैसे मोर्चा लेकर। अपूर्व अभी तो खाली मोर्चा ले गया है, अगर तुम हमारा डिमांड पूरा नहीं करेगा ना तो इधर बैठ के आंदोलन भी करेगा हम लोग। फिर भी आप सहमत नहीं हुए तो हम अनशन करेंगे, अनशन करेंगे। कहीं इनकी अंतरात्मा जाग तो नहीं गई? अपूर्वा तुम क्यों चुप हो, जवाब दो। हाँ लेकिन सवाल क्या है? तुलिका की शादी। अरे अरे आप लोग तुलिका की शादी को लेकर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अपूर्व भैया, क्योंकि हम उसके बड़े भ्राता हैं। तो मैं भी उसका बड़ा भाई ही हूँ और मैं भी उसकी भलाई चाहता हूँ, लेकिन तुलिका हम सबको छोड़कर नहीं जाना चाहती, इसलिए वो शादी नहीं करना चाहती। अरे ऐसे कैसे? अब पल्लवी प्रीति शादी के पहले घर छोड़ के नहीं आए थे क्या? शादी से पहले घर छोड़ा था इन लोगों ने? नहीं, शादी करने के बाद पल्लवी भाभी प्रीति भाभी अपना अपना घर छोड़कर ही यहाँ आई थी ना, यही कहना चाह रही है ना आप उषा आंटी? हाँ, वो कमाल करती हो ना उषा, कहां से कहां पहुंच गया पता है तुम्हें? अपूर्वा, शादी के बाद तो हर लड़की को अपना घर छोड़ना ही पड़ता है ना? एकदम बराबर बोला है अंकल जी। पोलियो का 2 बूंद और शादी बिल्कुल टाइम पे ही होना चाहिए। क्यों पल्लवी शाह? हाँ लेकिन तुलिका नहीं मानेगी, अपनी जिद पर अड़ी रहेगी। आरती ने भी ऐसा ही किया था। आरती जब छोटी थी ना, तब आईने के सामने अपने बाल संवारती थी और बाल संवारते संवारते कब बड़ी होगी पता भी नहीं चला। सीने से लिपट कर रोई थी जब मैंने शादी का जिक्र किया था। कहने लगी मैं नहीं, शादी नहीं करूंगी। मैं चली जाऊंगी तो अंकल आपका ध्यान कौन रखेगा? आपके सॉक्स कौन ढूंढ के देगा? आपके कपड़े कौन प्रेस करेगा? आप जब थक कर आएंगे तब आपके पैर कौन दबाएगा? आपका टिफिन कौन भरेगा? आपको सुबह कौन जगाएगा? और आज इस अंकल की जगह उसके पति ने ले ली है। अगर मैंने जिद नहीं की होती तो इसने शादी नहीं की होती, लेकिन आज शादी करके ये खुश है। अपूर्व बेटा, मैंने तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी, अपनी बेटी को सुखी कर दिया, खुश कर दिया। क्या बेटा तुम अपनी जिम्मेदारी पूरी करना नहीं चाहोगे? तुलिका को खुश नहीं देखना चाहोगे? उसे ये सारी खुशियां नहीं देना चाहते हो बेटा? तुलिका की शादी होगी, मैं उसे मनाऊंगा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अब बजेगी इस घर में शहनाई। एक मिनट भाई साहब, जरा जोर से बजाइए ना, शादी वाला घर है, प्लीज जरा जोर से बजा के सुनाइए। नहीं, ये वाली धुन नहीं, वो शादी वाली हमेशा जो बजती है वो वाली धुन बजाइए ना प्लीज। ये क्या हो रहा है? मैं शहनाई वालों को चेक कर रही हूँ। जो भी अच्छी शहनाई बजाएगा उन्हें आरती की शादी में शहनाई बजाने का मौका मिलेगा। आरती की शादी? तुलिका की शादी? क्या हो गया उषा तुम्हें? सॉरी, मैं भूल गई, शादी तुलिका की है। अरे भैला, ये अपने
घर में किसकी शादी की शहनाई बज रही है यार? अरे तुम्हारी शादी के लिए शहनाई मंगाई है? ओ उषा आंटी, आपको सुबह सुबह मैं ही मिली क्या? भाईले ने मेरे को प्रॉमिस दिया है कि मेरी मर्जी के बिना मेरी शादी नहीं होगी। बताया नहीं भाईला? सिस्टर, उषा आंटी सही कह रही है। मतलब भाईला तूने प्रॉमिस तोड़ दिया? देख भाईला, मैं तेरे को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। एक मिनट जरा शांत रहिए। ए पगली, मैं तेरे लिए बोझ हो गई हूँ ने? तूने अपना प्रॉमिस तोड़ा क्यों? मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। देख, मैंने सब देख लिया। मैं तो तेरे को अपना सब कुछ मानती हूँ। मेरा भाई तू, मेरी माँ तू, मेरे पिता तू। मेरी बात सुन। देख, एक भाई ने तुझे वचन दिया कि तेरी मर्जी के बगैर तेरी शादी नहीं हो, ठीक है? लेकिन एक पिता कैसे मान सकता है ये बात? भाई ने वचन देके अपना कर्तव्य निभाया, लेकिन इस पिता को भी तो तेरी शादी की जिम्मेदारी लेके अपना कर्तव्य निभाना है। तुलिका, मैंने बहुत सोचा। मैंने एक पलड़े में कर्तव्य को रखा, एक पलड़े में जिम्मेदारी को रखा, दोनों को तोला तो जिम्मेदारी का पलड़ा भारी हुआ, और जो भारी है वही सही है। मगर भाईला, एक मिनट और। अंकल ने जब आरती की शादी कराई तब अंकल खुश थे। शादी होने के बाद आरती खुश हुई, वो देखकर अंकल ज्यादा खुश हुए। क्या तू नहीं चाहती कि तेरा ये भैला वैसे ही ज्यादा खुश हो? देख भाईला, तू इन्हें ज्यादा इमोशनल हो रहा है। भाईला, मैं शादी नहीं करूंगी। तेरी शादी मेरी जिम्मेदारी है। मैं तुझसे दूर नहीं जाऊंगी, नहीं जाऊंगी मतलब नहीं जाऊंगी। बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। ठंडी हो बाबुल का ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल का ये घर गोरी कुछ दिन का ठिकाना है। मैया तेरी आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। मैया तेरी आंचल की मैं हूँ कैसी गुड़िया रे। तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया तूने मुझे जन्म दिया, तेरा घर क्यों बेगाना है। मैया पे क्या बीत रही बहना तू ये क्या जाने। मैया पे क्या बीत रही
बहना तू ये क्या जाने, कलेजे के टुकड़े को रो रो के भुलाना है। देसी हो, थोड़ा विदेशी, थोड़ा हंसमुख हो, थोड़ा समझदार, थोड़ा सा जिद्दी, और हाँ थोड़ा गोरा हो और थोड़ा काला, बस इतना ही। बूढ़ी बाबा, पल्लवी शाह ने तो खुद के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया। बंगाली कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी, वरना इसका डोली उठ जाएगा और तेरा जाना जा। अरे पल्लवी भाभी, हम तो 3-2-5 खेल रहे हैं, ये पता नहीं आंटी ने ब्लफ मास्टर कब शुरू कर दी। निकालो अपने पत्ते, क्या कर रहे हो आप? 3-2-5 खेल रहे हैं हम लोग। सॉरी, आप लोग सब यहाँ जुआ खेल रहे हैं? घर में शादी है, शादी की तैयारी नहीं करनी? चिड़ी केक के साथ इसे कहिए, हमने सब कुछ सोच लिया है। घर और मंडप का डेकोरेशन और हॉल की बुकिंग, वो सब हम देख लेंगे। और जितनी भी शॉपिंग है ना, जैसे ज्वेलरी शॉपिंग, कपड़ों की शॉपिंग और बाकी सब कुछ, वो मैं कर लूंगी। अरे वो सब ठीक है, लेकिन नाच गाना उसका क्या? जोकर साहब इसे कहिए, वो इनका डिपार्टमेंट है। भांगड़ा, डांडिया, गरबा, जो ये करना चाहती है वो करे। क्या हुआ उषा जी? कितने खुश नसीब हो, मेरी आरती के लिए तुम लोग कितना कुछ कर रहे हो। आंटी, आरती भाभी की शादी हो चुकी है। अपूर्वा, रिमेम्बर? ओह, तो हम किसकी शादी की बात कर रहे हैं? तुलिका की। ये तुलिका कौन है? अरे उस आंटी, मैं तुलिका हूँ। तुलिका, थैंक गॉड तो आ गई। पता है, अभी हम लोग तेरी शादी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हॉल, कार्ड, जगह वगैरह वगैरह सब डिस्कस कर रहे थे। और लड़का वो मिल जाएगा। अरे क्या तुम लोग भी यार भैंस भागोड़े और छाछ छागोड़े जैसी बात कर रहे हो? मतलब? अरे मतलब लड़का मिला नहीं और शादी की प्लानिंग कर रहे हो? वैसे तो एक काम करो, आप हमको बता दो कि आपको कैसा लड़का चाहिए। हाँ, सिंपल। हाँ। अरे भभी, वो मैंने भैया को बता दिया है यार। ना मिले हुए लड़के सा, इनसे कहिए। हमें भी तो बताइए। हाँ। अच्छा ठीक है, मेरे को है ना एकदम ऐसा शाहरुख खान जैसा लड़का चाहिए। अरे शाहरुख खान जैसा लड़का? हाँ। तुलिका, सोचो अगर उसे तुम्हें तुलिका के बुलाए तो। अरे यार, सिर्फ शकल से शाहरुख खान जैसा होना चाहिए, और बाकी जब वो बोले ना तो एकदम सलमान खान का माफिक। ओहो, एक बार अगर मैंने किसी से कमिटमेंट कर ली तो फिर तो मैं अपने आँख की भी नहीं सुनता। ये तो थोड़ा धर्मेंद्र जैसा है। आप समझ गए भाई यार, सलमान। हाँ, सलमान। बाकी उसकी बॉडी एकदम ऐसे ऋत्विक जैसी मक्यूलर होनी चाहिए। वही, और जब वो रोए तो राजेंद्र कुमार। अरे आप भाई अजय देवगन यार। अजय देवगन। इसके लिए तो इसे 4 शादियां करनी पड़ेंगी। अरे लेकिन ये फॉरेन में लड़का हम ढूंढेंगे कहाँ से? लड़का मैंने ढूंढ लिया है। यस भैया, यस। अच्छा, और ये रही उसकी तस्वीर। वाओ, अरे कमाल कर रही हो तुम। सलमान, ऋतिक, अजय, शाहरुख, सब 25% है। देख भैया क्यों यार, तुम लोग तो मेरी मजाक उड़ा रहे हो यार। मजाक हम लोग नहीं उड़ा रहे, तू अपने आप का मजाक उड़ा रही है। सलमान, शाहरुख, ऋतिक चाहिए तुझे। शादी करनी है कि फिल्म साइन करनी? एक सिस्टर,
कोई भी लड़का परफेक्ट नहीं होता। परफेक्ट होती है पति पत्नी के बीच की अंडरस्टैंडिंग। अरे बस 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 भैया यार, मतलब अभी तू भी पंकज भाई के जैसे लेक्चर मत देने। मतलब मैं समझ गई। हाँ फिर भैया हमारे बड़े भैया। ओके रिस्पेक्ट से बात करो। हाँ। अच्छा तो तुलिका अपनी पसंद हमें जल्दी बता देगी और पल्लवी भाभी तुलिका आपको पसंद बता देगी। वो सारी इंफॉर्मेशन आप मैरिज ब्यूरो वाले कौन है वो घर जोड़े साहब को दे देना। जी हाँ क्या बता देंगी, वो डरा रही है। फोन सा घर जोड़े से कहिए कि हमारी कुछ ज्यादा शर्तें नहीं है। हमें सिर्फ ऐसा लड़का चाहिए जो थोड़ा शहरी हो, थोड़ा गंवार। अब हमारा मतलब है उसमें गांव जैसा भोलापन हो, थोड़ी सी अदाएं हो, थोड़ी सी सादगी, थोड़ा देसी हो, थोड़ा विदेशी, थोड़ा हंसमुख हो, थोड़ा थोड़ा समझदार, थोड़ा सा जिद्दी, और हाँ थोड़ा गोरा हो और थोड़ा काला। बस इतना ही। हाँ जी समझ गए ना आप? शुक्रिया। बूढ़ी बाबा, पल्लवी शाह ने तो खुद के लिए दूल्हा ढूंढना शुरू कर दिया। बंगाली कुछ करना पड़ेगा बहुत जल्दी, वरना इसका डोली उठ जाएगा और तेरा जाना जा। वैसे पल्लवी शाह का चॉइस कैसा है वो आइडिया तो खुद पल्लवी शाह ने हमको दे दिया। कौन है क्या? Smart, handsome, dashing, like a cool dude. Yeah.